हो सकते हो। हुण आपां टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अज का मेरा टॉपिक है बिल्डिंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट। मैं इस टॉपिक नू दो पार्ट्स च डिवाइड किया है। अपलोडिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग इन ई कॉमर्स साइट एंड ऑनलाइन परचेज ऑफ ई कॉमर्स ऑनलाइन परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स साइट। इसलिए मैं थोड़ा जा ब्रीफ च तुहानू दसना चाहूंगी व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इन सिंपल वर्ड्स ई कॉमर्स कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद जिस नू किसी कंप्यूटर डिवाइस जिवें कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप नू यूज करके किया जा सकता है। इस प्रोसैस के अंदर पैसों का लैन देन भी है। जो आप चीज परचेज की है उहदे लई जो पेमेंट करनी है वह भी इलैक्ट्रॉनिकली की जा सकती है। ई कॉमर्स दे जिवें आप बाजार जाने हैं कुछ परचेज करने लई, उदा ही ई कॉमर्स दे काफ़ी सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसिस है। अजकल तुसीं जानते ही होंगे, उन्हां चों काफ़ी फेमस नाम है जिवें फ्लिपकार्ट हो गया, एमाजॉन हो गया, मिंत्रा, स्नैपडील, ईबे ते होर बहुत सारे। इन्हां साइट्स ते तुसीं बहुत सारियां अलग अलग कैटेगरीज की शॉपिंग कर सकते हो घर बैठे, जिवें क्लॉथ्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, कुछ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, शूज़, इलैक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, बुक्स, ज्वैलरी, हैल्थ केयर प्रोडक्ट्स ते होर बहुत सारिया चीज़ां। इन्हां कैटेगरीज की घर बैठे ही बिना किते गए ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। ते कई बार तां ओनर वालों साइट वालों इन्हां चीज़ां नूं परचेज करन ते काफ़ी हैवी डिस्काउंट की फैसिलिटी भी मिलती है। ये तो साइट्स है जिहड़े काफ़ी चीज़ां नूं डील करते हैं। कुछ अपने को साइट्स है जिहड़ियां सिर्फ एक स्पैशल कैटेगरी नूं ही डील करती हैं, जिस के फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, यात्रा, goibibo.com, IRCTC बारे तुसीं जानते ही होंगे, अपने इंडियन रेलवेज की काफ़ी फेमस साइट है। ट्रैवलिंग एंड बुकिंग साइट्स है सारियां, जिथे तुसीं घर बैठे होटल बुकिंग या बस बुकिंग या ट्रेन बुक कर सकते हो। ट्रेन के अंदर सीट बुक कर सकते हो। तुसीं IRCTC की साइट पर जाके ट्रेन के डिटेल्स पता कर सकते हो, मतलब ट्रेन का फेयर कितना है, थोड़ी सीट कन्फर्मेशन वगैरह सब चेक किया जा सकता है। ओला ते उबर अपने को दो एप्स हैं एवें दे जिहदे ते आपां घर बैठे टैक्सी बुकिंग कर सकते हैं। बुक माई शो ते तुसीं मूवी वॉच करन जानी है तो उहदे लई तुहानू जाके उत्थे क्यू च नहीं लगना पएगा टिकट लैन लिए। टिकट लैन वास्ते तुसीं घरों ही बाय करके बुक माई शो ते टिकट बाय कर सकते हो। कुछ ग्रोसरी साइट्स हैं जिवें कि बिग बास्केट, इंडिया वेजीज, ये सारियां साइट्स ते तुसीं ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे ही कर सकते हो। जिस तरह की आप गल कर रहे हैं ई कॉमर्स के बारे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत फास्टेस्ट तरीके नाल ग्रो कर रही है। लखां प्रोडक्ट्स डेली ऑनलाइन खरीदे ते बेचे जाते हैं। मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोडक्ट नू सेल करना चाहनी है घर बैठे बैठे ही, कि ऑनलाइन कोई मैं अपनी ई कॉमर्स साइट ते प्रोडक्ट सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं पेन ही सेल करना है, इनू मैनू पहला अपलोड करना पएगा उस पर्टिकुलर वैबसाइट ते जिस ते मैं इनू सेल करना चाहनी है। काफ़ी सारिया ऑनलाइन मार्केट प्लेसिस है। किसी भी प्रोडक्ट नू मैं ई कॉमर्स साइट ते सेल करना है, उस तो पहला मैनू उस पर्टिकुलर वैबसाइट ते जाके एज ए सैलर, वैसे तो की है मैं जिवें Amazon ते शॉपिंग करती हैं, वो सिंपल लॉगिन किया ते शॉपिंग प्रोसीजर शुरू हो गया। बट जो आप खुद कोई चीज सेल करना चाह रहे हैं उस वास्ते मैनू उस पर्टिकुलर वैबसाइट पे जाके एज ए सैलर रजिस्टर करना पएगा। और रजिस्ट्रेशन करने वास्ते मैनू कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हैं। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, यूजर का पैन कार्ड, अगर फर्म है कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो फर्म का पैन कार्ड हो जाएगा, GST नंबर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेविंग और करंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ यूजर। सपोज यूजर ने कोई प्रोडक्ट सेल करना है Amazon पे, तो यूजर नू सब तो पहला Amazon दी साइट ते लॉगिन करना पएगा।
लॉगिन करन तो बाद जदों आपां स्क्रॉल डाउन करांगे इस पेज ते, लॉगिन पेज ते स्क्रॉल डाउन करन ते अपने कोले एक ऑप्शन आंदा है सेल ऑन Amazon। सेल ऑन Amazon ते जाके यूजर अपनी डिटेल्स फिल करेगा। इत्थे रजिस्टर नाउ है, रजिस्टर नाउ ते क्लिक करन ते यूजर अपनी सारियां दियां सारियां डिटेल्स फिल करेगा। डिटेल्स फिल करके यूजर दा सेलर Amazon सेलर सेंट्रल दा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह दा व्यू करेगा। हुन यूजर Amazon दा सेलर बन चुका है। Amazon ते जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है यूजर सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट नूं। इस पेज के अंदर तुसी अपने कैटालॉग है जिहदे अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करांगे, इन्वेंटरी चेक की जा सकती है, एडवरटाइजमेंट की जा सकती है प्रोडक्ट दी, सेल समरी चेक की जा सकती है, अज कितनी सेल हुई प्रोडक्ट दी, 7 डेज च कितनी सेल हुई, 15 डेज च कितनी सेल हुई, की परफॉर्मेंस रही, ये सारा यूजर अपने इस सेलर अकाउंट ते जाके चेक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन होने तो बाद प्रोडक्ट सेल करना चाहते आपां तां उहदे वास्ते मैनू प्रोडक्ट अपलोड करना पेगा, प्रोडक्ट नू अपलोड करना पेगा। इत्थे मैं तुहानू एक गल क्लीयर करना चाहूंगी बच्चे, Amazon एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज जो प्रोडक्ट मैं सेल करनी है तो उहदे वास्ते सेम प्रोडक्ट लई मैनू प्रोडक्ट पेज नहीं क्रिएट करना पेगा। जेकर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है Amazon ते तो उहदे लई मैनू नवा प्रोडक्ट पेज नहीं क्रिएट करना पिया। सेम प्रोडक्ट ते जाके सिर्फ जो रेट मैं लगाना चाहनी है मैं उस प्रोडक्ट ते अपना रेट मैप कर देना है। यदि मैं एग्जांपल दिनी है, सपोज मैं एक पेन स्टैंड है सेल करना सी या बाय करना सी, मैं एक पेन स्टैंड पसंद किया, मैनू आ पेन स्टैंड ओके लग्या। इत्थे जाके मैं इहदियां डिटेल्स रीड कीतियां कि पेन स्टैंड है कौन कंपनी दे रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है उहदी, तां मैनू एक ऑप्शन मिलिया न्यू टू। जदों मैं इहदे ते क्लिक किया तो मैनू पता लग गया सेम प्रोडक्ट नू अलग अलग प्राइस ते अलग अलग कंपनीज सेल कर रही हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, जो दो कंपनीज सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ प्रोडक्ट पेज नहीं क्रिएट करना पिया सेल करने वास्ते। ऑलरेडी अपलोड सी, एक जने ने ऑलरेडी अपलोड किया होया सी प्रोडक्ट नू, दूसरे सेलर ने उस प्रोडक्ट ते जाके सिर्फ अपना रेट मैप करता। ये Amazon दे अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड हुंदी है। सपोज करो यूजर सेल करना चाहता है सैलो दा वाटर बॉटल जो कि ऑलरेडी सेल हो रहा है Amazon दे उपर, इनू मैं भी सेल करना चाहनी है Amazon ते, सेम वाटर बॉटल है, तो मैनू इस वास्ते न्यू प्रोडक्ट पेज नहीं क्रिएट करना पएगा। मैं इसे प्रोडक्ट नू ओके करके मैं तुहानू उहदा प्रोसीजर दसदी हां बेटा। सब तो पहला यूजर अपने Amazon अकाउंट ते जाएगा जो एज ए सैलर क्रिएट किया गया। इत्थे ऑप्शन है इन्वेंटरी। इस इन्वेंटरी मैन्यू च जाके नैक्सट मैन्यू आंदा ऐड ए प्रोडक्ट। ऐड ए प्रोडक्ट मैनू करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं सेल करना चाह रही हैं वो ऑलरेडी एडेड है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ए अपलोड होया गया। सो मैं सिर्फ अपना एक रेट मैप करना है। इन्वेंटरी ऑप्शन च जाके ऐड ए प्रोडक्ट ते क्लिक करन ते मैनू ऑप्शन मिलता है लिस्ट ए न्यू प्रोडक्ट। बट मेरा वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है तो इस कॉलम च जाके प्रोडक्ट सर्च ओदा प्रोडक्ट दा आईडी या प्रोडक्ट दा नेम फिल करके मेरे कोले प्रोडक्ट सर्च हो गया। मैं भी सेम वाटर बॉटल सेल करना सी, मेरे कोले इत्थे एक ऑप्शन आ गया सेल योर्स। सेल योर्स ते क्लिक करन ते ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ जो डिटेल्स मैं जो ਇਹਦਾ नाम रखना है बॉटल का नाम रख लिया, जिन्ना प्राइस रखना है प्राइस फिल करता। अगर इनू सेल ते लगाना है तो सेल कदों स्टार्ट होएगी कदों एंड होएगी ये फिल करता। सेल दे अंदर की प्राइस होएगा, कितनी क्वांटिटी मेरे को अवेलेबल है जो मैं सेल करना है, केड़ी कंडीशन है इहदी चीज दी, मैक्सिमम एक पर्सन कितना ऑर्डर कर सकता है,
प्रोडक्ट दा टैक्स कोड की है, मैं सारियां डिटेल्स फिल करन तो बाद ऑप्शन सेव एंड फिनिश ते क्लिक करता। सेव एंड फिनिश ते क्लिक करन तो बाद मेरा इन्वेंटरी अपडेट हो गया। योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। हुन मैं भी एक सैलर बन गई इस वाटर बॉटल की। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇਸ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਆਫਰਸ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਉਨੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ। कुछ कैटेगरीज आंदी हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं होंदियां। फॉर एग्जाम्पल जिवें मेडिसिन्स है, ज्वैलरी कैटेगरी है, हैल्थ प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है। अगर इन्हां नूं सेल करना होवे तां इहदे विच सैल्यूर दी ऑप्शन नहीं आएगी। जिस तरह इहदे च सैल्यूर दी ऑप्शन आई सी ना, वाटर बॉटल मैं मैप कर लिया, सैल्यूर दी ऑप्शन आई। बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸੈਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲੂਅਰਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਲੂਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੂਅਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਪਰੂਵਲ। सेल करने लई मैनू रिक्वेस्ट अप्रूवल सेंड करना पएगा। मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल भेजूंगी तां इहदे बारे च जो इहदे इंग्रीडिएंट्स चेक किए जाएंगे, होर जो भी चैकिंग प्रोसीजर होएगा सारा ई कॉमर्स साइट वालों, वो सारा प्रोसीजर पूरा करके अगर उन्होंने लगेगा कि ये प्रोडक्ट सही है, सेल हो सकता है वैबसाइट ते, तां इहदे लई मैनू अप्रूवल मिल जाएगा। फिर ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸੇਲ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ऑनलाइन चीज परचेज करनी है। सब तो पहला मैं किसी चीज नूं जदों परचेज करना है, सपोज करो मैं Amazon दी साइट ते गई, ओदे वास्ते यूजर नूं अपना अकाउंट क्रिएट करना पएगा Amazon दी साइट ते जाके। आ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस फिल करके, सॉरी, योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इत्थे ऑप्शनल है, अगर यूजर नहीं फिल करना चाहता तो नहीं करता, इट्स ओके। पासवर्ड कंटिन्यू करन ते जो थोड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते एक OTP जाएगा। जदों तुसी उस OTP ते फिल कर दोगे इत्थे तां यूजर दा Amazon अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बट एक कंपलसरी नहीं गा कि तुसी अपना ही Amazon अकाउंट क्रिएट करना है। तुसी किसी होर दा Amazon अकाउंट यूज करके लॉगिन करके कुछ चीज नू परचेज कर सकते हो। आ मेरा Amazon अकाउंट क्रिएट हो गया। मैं इस विच लॉगिन करिया, मैं अपने Amazon अकाउंट ते लॉगिन कर लिया। लॉगिन करन तो बाद हुण जो चीज इत्थे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, जिवें कि आपां पहलां डिस्कस कर चुके हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ज्वैलरी है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है इत्थे काफ़ी सारे मतलब कोई सेल वगैरह भी लगी हुई होवे,
मैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ वॉल क्लॉक ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਓਕੇ ਕਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ वॉल क्लॉक्स ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਣ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਵੁੱਡ ਹੈ ਕਲਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲੱਗਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਐਡ ਟੂ ਕਾਰਟ ਐਂਡ ਬਾਏ ਨਾਓ ਐਡ ਟੂ ਕਾਰਟ what is ਕਾਰਟ ਕਾਰਟ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕਾਰਟ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕਆਊਟ ਵੇਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਓਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ नेक्स्ट मैं अपना बाय द प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ सर आई थिंक स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा सॉरी सर मैम स्क्रीन शेयर करो हाँ जी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आई थिंक मेरे को इतने ऑप्शन नहीं आ रहा सर स्क्रीन शेयरिंग का हाँ जी सर
ਬਾਏ ਨਾਓ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਵਰਡ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ OTP ਆਏਗਾ ਬਾਏ ਨਾਓ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ OTP ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੇ पेमेंट ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪੇ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जो चीज बाय की है डिलीवरी चार्जेस नहीं पै रहे, ठीक है। जो ऑलरेडी बैलेंस च पिया सी वो मनी माइनस होके पे प्लेस योर ऑर्डर एंड पे ते क्लिक किया जाएगा। अलग अलग एड्रेसेस अवेलेबल है। जो तुसी एड्रेसेस फीड किए हुए हैं वो वाले एड्रेसेस अवेलेबल है। तुसी कोई नवा एड्रेस पाना चाहते हो चेंज से क्लिक करो। जो थोड़े को एड्रेसेस है या न्यू एड्रेस है ऐड ए न्यू शिपिंग एड्रेस। तुसी अपनी सारी डिटेल्स फिल करके इत्थे अपने एड्रेस दी डिटेल्स पूरियां फिल कर देनियां ते जिथे तुसी अपना पोस्टल मंगवाना चाहते हो अपना पार्सल मंगवाना चाहते हो उस तुसी सिलेक्ट करके प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। क्योंकि मैं कार्ड थ्रू पेमेंट की है तो जो मेरा कार्ड सी अवेलेबल ਉਹਦੇ ਚ पेमेंट करन वास्ते शायद मैं कुछ गलत पाता। ये पार्सल वेंसडे 1 जुलाई थर्सडे या फिर वेंसडे या थर्सडे तक पहुंच जाएगा दिते गए थोड़े एड्रेस ते।
क्योंकि मैं शायद कुछ गलत फीड करता सी, इसलिए उन्हें मैनू पेमेंट ऑप्शन दोबारा प्रोवाइड किया है। कार्ड थ्रू पेमेंट की है, थोड़ा कार्ड ते जो रजिस्टर्ड नंबर होएगा उत्थे OTP आया, वो OTP फिल करके कन्फर्म OTP। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। जो तुसी ऑर्डर करिया सी ऑर्डर हो गया, थोड़े मोबाइल ते भी ओदा एक मैसेज आ जाएगा। अगर तुसी ईमेल आईडी फिल किया होया, ईमेल आईडी ते भी ओदा कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि प्रोडक्ट थोड़े कोले किस दिन तक पहुंच जाएगा। ये आपां टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ऑनलाइन शॉपिंग दे, किस तरीके नाल तुसी एक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो फॉर बाय सेल करने लिए, किस तरीके नाल तुसी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट दे कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज तुसी मैनू पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी। मैम अपलोड करने बारे दस सकते हो दोबारे? हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट अपलोड श्योर। दे जी। हाँ जी। थैंक्स मैम। सपोज करो मैं एक वाटर बॉटल है, इनू सेल करना है। सब तो पहला ये गल याद रखियो कि Amazon एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो प्रोडक्ट तुसी सेल करना चाहते हो, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपलोड होया हुआ है, मतलब कि ऑलरेडी साइट ते सेल हो रहा है, तो ਉਹਦੇ वास्ते अलग तो प्रोडक्ट पेज नहीं क्रिएट करना पएगा। उस प्रोडक्ट दे अंदर जाके तुसी ओदा रेट मैप कर देना अपना, जो रेट ते तुसी सेल करना चाह रहे हो। वो प्रोसीजर मैं थोनू दस रही हूँ। सब तो पहला यूजर ने अपना सैलर दा अकाउंट जो क्रिएट करिया है, क्योंकि तुसी अगर कोई चीज नू सेल करना चाहते हो, तुसी उत्थे एज ए सैलर रजिस्टर करोगे। पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं थोनू डिफाइन कर दिनी है बेटा। तुसी Amazon दी साइट पे गए, अगर तुसी Amazon ते कुछ सेल करना चाहते हो तो मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ। उत्थे जो तुसी स्क्रॉल डाउन करोगे पेज ते तो थोनू ऑप्शन मिलेगा सेल ऑन Amazon। सेल ऑन Amazon ते जाके ऑप्शन आंदा है रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ च यूजर अपनी डिटेल्स फिल करता है, जो डिटेल्स मंगिया होंदियां, GST नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो ओदियां डिटेल्स, ये सारियां डिटेल्स फिल करन तो बाद यूजर एक रजिस्टर्ड सैलर बन जाता है उस पर्टिकुलर वैबसाइट दा। हुण थोड़े कोले थोड़ा एज ए सैलर अकाउंट क्रिएट हो गया Amazon ते, जिहदे अंदर जाके तुसी कैटालॉग चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट एंटर कर सकते हो, इन्वेंट्री च जाके ऑर्डर्स चेक कर सकते हो, रिपोर्ट एडवरटाइजमेंट दे सकते हो, परफॉर्मेंस भी देख सकते हो भी कितनी मेरी चीज सेल हो चुकी है, 7 डेज कितनी सेल हुई, अज कितनी सेल हुई, 15 डेज च कितनी सेल हुई, ये सारे ऑप्शंस तुसी चेक कर सकते हो। सपोज यूजर ने सेल करना सी आ वाटर बॉटल। सब तो पहला तुसी एज ए सैलर जो अकाउंट क्रिएट किया है उसनू लॉग इन करो। ऑप्शन है थोड़े कोले इत्थे मेन्यू च जाके इन्वेंट्री, इन्वेंट्री च ऑप्शन है ऐड ए प्रोडक्ट। ऐड ए प्रोडक्ट ते क्लिक करन ते थोड़े कोले ऑप्शन आएगा लिस्ट ए न्यू प्रोडक्ट।
ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, UPC ਨੰਬਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਹੈ, UPC ਕੋਡ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਜੋ ਸੇਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਲ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ, ਸੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਟੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਸੈਲਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਤੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰजेस ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫॉर ਸੇਲ। ਬਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੌਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਰਿੰਕ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਿਓਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।